अगर आपको सुबह उठते ही जब पहला कदम आप ज़मीन पे रखते हैं आपको दर्द होता है, इट्स मीन आपको प्लांटर fasciitis है। प्लांटर fasciitis एक तरह की हमारे पाँव के नीचे तला होता है, वहाँ पे सूजन आ जाती है। एक तरह का प्लांटर फेशियल बैंड होता है, सूज जाता है, जिसकी वजह से आप जब सुबह उठते हैं और आपका पहला कदम ज़मीन पे जाता है, आपको पेन होता है। 5-6 कदम रखने के बाद, थोड़ा वॉक करने के बाद आपका ये दर्द कम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अगर आप दिन में बहुत देर तक बैठ जाते हैं या बहुत देर तक खड़े रहते हैं, ये दर्द फिर से बढ़ जाता है और फिर से आपको तकलीफ़ शुरू होती है। या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें बार-बार रेपिटेटिव मूवमेंट होती है, उसकी वजह से भी ये दर्द बहुत बढ़ता है। जैसे रनर हो गए या एक्सरसाइज़ के दौरान बार-बार रेपिटेटिव मूवमेंट होती है या फिर अगर ओवरवेट हो, उसकी वजह से भी प्लांटर fasciitis हो जाता है। इसकी जो एक ख़ास वजह है, जब हम वॉक करते हैं या फिर रनिंग करते हैं या फिर हमने कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट की होती है जैसे एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो इस दौरान हमारा जो प्लांटर फेशिया है वो ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो इस ओवर एब्जॉर्प्शन शॉक को बर्दाश्त कर सके, जिसकी वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन आती है, आपको पेन होता है, रेडनेस होती है और चलने में तकलीफ महसूस होती है। इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, लेकिन इसका एक कॉज़ आपका फ्लैट फीट होना है। इट्स मीन कि आपका पाँव के तले के नीचे जो आर्च है वो डिसअपियर हो गई है। वो क्यों हुई है? हो सकता है आपका वेट ज़्यादा हो सकता है आपने फिटेड शूज़ पहने हो सकता है आपकी एक्टिविटी ऐसी हुई हो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी वजह इसका काफ मसल की टाइटनिंग होना। जो हमारा लेग के पीछे जो मसल होता है उसको हम काफ मसल कहते हैं, इंतहा का टाइट हो जाता है, इसकी वजह से आपको प्लांटर fasciitis हो सकता है। थर्ड वजह वो गर्ल्स जो हाई हील शूज पहनती हैं, उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एज फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये ज़्यादातर 40 से 60 साल की उम्र तक के लोगों को मिलता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमने उस सूजन को कम करना है और इसका सबसे बेहतरीन इलाज है आइस पैक। आइस पैक दिन में आप 3 दफ़ा लगाइए तकरीबन 15-15 मिनट तक, ताकि आपकी उस जगह पे जो सूजन है वो कम हो जाएगी। आइस पैक का काम होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाना, जो वेसल्स डायलेट हो गई हैं, सूजन को बढ़ा रही हैं, उसको आइस पैक हील अप करेगा और सूजन को कम करेगा और आपका प्लांटर fasciitis नॉर्मल पर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड आपने जेंटली मसाज करना है, ताकि आपके जो प्लांटर fasciitis इन्फ्लेमेशन की वजह से टाइट हो गया है, वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए। इसलिए जैसे ही आप सुबह उठा करें, पहले अपने पाँव को हल्का-हल्का जेंटली मसाज किया करें और फिर आप उसके बाद अपना पाँव ज़मीन पे रखा करें और फिर अपने एक्टिविटी स्टार्ट किया करें दिन भर की। थर्ड एक्सरसाइज आपने पानी की बॉटल को फ्रिज में रख देना है और जब वो बर्फ़ जम जाएगी उसको आपने अपने पाँव के नीचे, इसमें 2 काम होंगे। एक आपका प्लांटर फेशियल बैंड जो होगा वो रिलैक्स होगा और दूसरी इसमें जो सूजन होगी वो कम हो जाएगी। आपने इस तरह से बॉटल को अपने पाँव के नीचे रखना है और फिर मूव करना है। ये आप तकरीबन 15 से 30 रेपिटेशन करेंगे। दिन में आप 3 से 5 दफ़ा करें। फिर आपने काफ मसल को स्ट्रेच करना है। अक्सर काफ मसल की टाइटनिंग की वजह से भी प्लांटर fasciitis की वजह बनती है, क्योंकि काफ मसल बहुत ज़्यादा टाइट होता है प्रोलॉन्ग एक्टिविटी की वजह से। और ये तकरीबन 90% लोगों में काफ मसल टाइट ही है। काम मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए यहाँ पे 2 मसल्स होते हैं, एक होता है सोलियस मसल्स, एक होता है गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स। सोलियस मसल्स के लिए आपने लॉन्ग सिटिंग में बैठ जाना है, यानी कि आपने टो टचिंग करनी है, लेकिन आपका नी बैंड नहीं होना चाहिए। ये आपका गैस्ट्रोक्नीमियस मसल की स्ट्रेचिंग है। सेकंड आपने यहाँ पे एक और मसल होता है सोलियस मसल, उसमें आपने घुटने को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बैंड करना है और टोस को टच करना है। इससे आपकी सोलियस मसल की स्ट्रेचिंग होगी। ये दोनों मसल्स काफ मसल्स बनाते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज करने से आपका काफ मसल्स काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से आपको ये दर्द बढ़ रहा है या इस दर्द की वजह बनी है, आपने उसको बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। लेट्स सपोज़ अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो हो सकता है इसकी वजह से आपके आर्चेज़ डिसअपियर हो और प्लांटर fasciitis की वजह बना हो। साथ ही साथ हम पेशेंट को सिलिकॉन हील रिकमेंड करते हैं, ताकि वो अपने शूज़ के नीचे सिलिकॉन की हील लगा ले, ताकि उसको प्लांटर fasciitis में पेन ना हो।